तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा, तो मैंने सोचा कि आज बाहर अच्छा मौसम हो रखा है तो चलो बाहर वीडियो शूट की जाए। बाहर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी आपको, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं जेईई मीन्स के बाद आपको जो एडमिशन होगा, जिसे हम काउंसलिंग बोलते हैं, वो कैसे होएगी। तो जोसा के अंदर जो काउंसलिंग होती है, जो एक बॉडी है जोसा, जो है ना IITs, NIT, GFTI और IIITs की आपको एडमिशन दिलाती है। तो इसमें जो IITs है, NITs है, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। IITs, NITs, IIIT और GFTI, इसके थ्रू है ना आपकी काउंसलिंग होती है, और जो आपका जेईई मीन्स के अंदर रैंक है उसके हिसाब से तब आपका एडमिशन इन टॉप प्रीमियम कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन होता है। तो भैया प्रोसेस क्या है इसका, तो देखो, अब आपका जेईई मीन्स है, उसके बाद आपका ना लगभग 10 सितंबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद जेईई एडवांस होगा वो 15 अक्टूबर के आसपास। और उसके बाद आप समझ सकते हो कि जो आपका 1 नवंबर है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि अक्टूबर है जो आपका, उसके एंड में आपकी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा भैया हमारा, तो उसमें आपके पास रैंक आ गया अपना। तो अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपने सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। आपके 12th क्लास की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और करैक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, वो मैं आपको आगे आगे काउंसलिंग में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और साथ साथ आप जो है इसमें राउंड्स होते हैं। तो आप ये मत समझना कि ना जो आपके अगर कम रैंक है तो क्या पता आपका एडमिशन ना हो। तो इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके पास होम स्टेट का कोटा है। होम स्टेट का कोटा का मतलब क्या है कि जो आपने अपनी क्लास 12th की स्कूलिंग है जिस स्टेट से करी होगी, वहाँ का आपको होम स्टेट कोटा मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मैंने दिल्ली से अपनी क्लास 12th की पढ़ाई कर रखी है, मेरा जो स्कूल था जो जहाँ से मैंने पढ़ाई किया वो दिल्ली में था, तो मुझे दिल्ली का कोटा मिलेगा। वैसे ही आपके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। जैसे आपने राजस्थान में क्लास 12th करी, तो आपके पास जो है कोटा वो राजस्थान का होगा, वैसे ही, ठीक है। और इसमें CSAB राउंड भी होता है, इसे कहते हैं हम स्पेशल राउंड। ये 2 राउंड होते हैं। इसमें जो स्पेशल राउंड है, इसके अंदर IITs पार्टिसिपेट नहीं करती, इसके अंदर NITs, IIITs और GFTIs पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें क्या होता है भैया, तो इसमें जो NITs, IIITs और GFTI बची हुई है, उसमें अगर कोई सीट वेकेंट रह गई है, जैसे किसी बच्चे को मान लो NIT राउल किला में मिल रही थी माइनिंग, ठीक है, और उसके बाद में जाके कोई दूसरी NIT, जैसे NIT वारंगल, वहाँ पर उसे थोड़ी सी और अच्छी ब्रांच मिल रही है और वो वहाँ पर चला गया, तो क्या होगा कि वहाँ की जो NIT राउल किला है, वहाँ की माइनिंग इंजीनियरिंग की जो सीट है वो खाली रह जाएगी। तो उसको फिल करने के लिए क्या होगा, आपका CSAB राउंड होगा, जिसमें आपका अगर हाई रैंक भी है तो आपको चांसेस है कि आपको NIT में मिल जाएगी वो ब्रांच। तो मैं ये बस एग्जांपल है, मुझे नहीं पता अभी क्या है उसकी कट ऑफ, वो मुझे चेक करनी पड़ेगी, बस मैंने एक एग्जांपल दिया है। वैसे ही जैसे अगर आपके पास जैसे मणिपुर, मिज़ोरम, अगरतला, या फिर ऐसी थोड़ी सी नीचे वाली NITs का अगर आपके पास होम स्टेट कोटा है, तो वहाँ पर आपको इजीली 1 या 2 लाख के आसपास भी अगर आपका रैंक है तो आपको बहुत अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस है। और लोअर थोड़ी सी ब्रांचेज है वहाँ तो और भी हाई रैंक जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि काउंसलिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे सोचते हैं कि हमारी तो 90 परसेंटाइल है या 85 परसेंटाइल है, तो भैया हमारा क्या होगा, हमारा तो एडमिशन ही कहीं नहीं होगा। तो ये गलत है। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है कि कौन से कॉलेज में मुझे कौन सी ब्रांच मिल सकती है, तो आपको बहुत अच्छी ब्रांचेज मिल सकती है। तो आप टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए थोड़ी बहुत वीडियोस बनाता रहूँगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये रही जोसा की बात। अब कुछ स्टेट काउंसलिंग भी होती है, जैसे कि मान लो कि जैक दिल्ली है, DTU, NSIT, IIIT दिल्ली और IGDTU, ये टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली में। ये जैक दिल्ली को, आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग के अंदर ये कॉलेजेस मिलते हैं। तो इसमें भी अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी टाइम से जो स्पोर्ट राउंड है उसमें अगर आपका होम स्टेट कोटा है, तो अगर आपकी 90 परसेंटाइल के आसपास भी है, तब भी आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
समझ रहे हो। तो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जैक दिल्ली में भी ये सारी सेम प्रोसेस होती है कि इसमें भी राउंड्स होते हैं और सी सैब राउंड होता है, स्पेशल राउंड्स होते हैं, इसमें सीट अपग्रेडेशन होती है और जो वेकेंट सीट्स होती है वो स्पेशल राउंड के अंदर दे दी जाती है। और अगर कोई दूसरी काउंसलिंग है, जैसे बहुत सारी स्टेट्स में काउंसलिंग होती है, HSC नाम से हरियाणा में काउंसलिंग होती है, वैसे ही बहुत सारी काउंसलिंग यहाँ पर होती है। तो सेम प्रोसेस रहता है सभी में कि आपको कुछ राउंड्स होंगे, उसके बाद जो सीट वैकेंट्स बच जाएगी तो उनकी जो फीलिंग होएगी वो आपकी स्पेशल राउंड के अंदर फीलिंग होती है। तो हाँ, ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप ना काउंसलिंग से पहले, जैसे आपकी जो काउंसलिंग है वो एंड ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट होने वाली है, तो आप थोड़ा सा पैसों का इंतज़ाम करके रखना, क्योंकि काउंसलिंग के अंदर पैसों की एकदम से ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अपने पेरेंट्स को पहले बता देना कि है ना, कि पापा जी या मम्मी जी जो भी है आपके रिलेटिव्स में, या फिर आपको जैसे भी करना है कि ना आप थोड़ा सा ना पहले ही पैसे का इंतज़ाम रखना, क्योंकि ना काउंसलिंग में आपको एकदम से ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे ना, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपकी जो सीट है वो आपको है ना छीन ली जाती है और किसी दूसरे बच्चों को दे दी जाती है। समझ रहे हो ना बात। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर अगर आपको कोई ज़्यादा ही डाउट आ रहे हैं तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, आपका भाई साथ में है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना, बाय। और वैसे कैसा लग रहा है आपको बैकग्राउंड? अच्छा ही लग रहा होगा।